जय हिंद एवरीवन। सीडीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और ज़्यादातर चेहरे निराश हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। जीएस का पेपर अच्छा नहीं हुआ, कहीं पे गड़बड़ी हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर कठिन आया था, पैटर्न चेंज हुआ है एंड सो ऑन। सो बेसिकली पैटर्न चेंज होना हमारे हाथ में नहीं है, ना ही कभी था ना ही कभी ये रहेगा। हर बार जो हमसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो पैटर्न चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न पहली बार चेंज हुआ है, ये हर 2 एग्ज़ाम के बाद या 3 एग्ज़ाम के बाद बार बार होता है, बार बार कुछ नया लाया जाता है। गलती हमारे अंदर है क्योंकि हम वही रटी रटाई चीज़ें पढ़ के जाते हैं, वही 3 से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं और पूरे एग्ज़ाम को हम होलिस्टिकली देखते ही नहीं हैं। हमें ये लगता है कि 4 सब्जेक्ट्स के दम पे हम एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि गलती इस बार आपकी है, पैटर्न चेंज होने की या यूपीएससी की गलती नहीं है। अगर यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सोच के ही किया जा रहा है। आपको इस बात को समझना होगा। ये पैटर्न हो सकता है अगली बार फिर चेंज हो जाए, उसके अगली बार भी चेंज हो जाए। क्या आपके हाथ में कुछ है जो आप कर सकते हैं? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो इसी तरीके से निकलते चले जाएंगे। तो हम वेट नहीं कर सकते हैं कि कब हमारा वाला पेपर आएगा जिसमें कि हम परफॉर्म कर पाएंगे। हमें हर एक पेपर में परफॉर्म करना है। हो सकता है कि पेपर कठिन आए तो हमारे 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम आ जाए, या पेपर बहुत आसान आए तो 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा आ जाए, बट हमारा जो अपना एक बेस है, जो हमारा अपना एक आप कह सकते हो कि रिदम है, वो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कहीं से नंबर आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आया कि अब तो अगली बार की तैयारी करेंगे, व्हाट इफ़ अगली बार भी ऐसा ही पेपर आ गया, तब आप क्या करोगे? क्या उसकी तैयारी आपने की है? ज़्यादातर बच्चों का आंसर होगा नो सर। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें अपने आप को भी चेंज करना होगा। हमें इस तरीके से तैयारी करनी होगी कि चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। हमें किसी 1 2 3 या 4 सब्जेक्ट्स के भरोसे नहीं रहना है। हमें सब कुछ पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। हमें इस तरीके की मेंटोरशिप लेनी है जिससे हम इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर कर पाएँ। जाहिर सी बात है सीडीएस जैसे एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, कभी 4 साढ़े 4 महीने, कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो 5.5 महीने टाइम होता है, बट दैट इज़ सफिशिएंट। आपको उसी में करना है। ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना टाइम आपके लिए है उतना ही टाइम सभी के लिए है, राइट? तो अब यहाँ से टुडेज 23 अप्रैल आप देखोगे लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में ही आपको काम करना है। इसी के अंदर जो आपको चेंजेस लाने हैं खुद के अंदर, वो चेंजेस लेकर के आना है। इसके अलावा जो आपको नई चीज़ें पढ़नी है वो आपको इन्हीं 4 महीने के अंदर करनी है। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अचानक से हो जाएगा या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के भरोसे आप बैठे रहोगे या किसी एक पर्टिकुलर नोट्स के भरोसे आप बैठे रहोगे तो ऐसा कुछ हो जाने वाला है नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने हिस्से की मेहनत जब तक आप नहीं करते हो आप बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो गलतियाँ इस बार करी हैं वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और पहली चीज़ तो इस बार भी जितने भी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर 85 मार्क्स हैं, 90 हैं, 95 हैं, 80 हैं, होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आपके अगर 80 मार्क्स भी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। बट हम ये सोच के नहीं बैठ सकते हैं कि जब आसान पेपर आएगा तब हम कर लेंगे, नहीं। हमें तो टफ पेपर की भी तैयारी करनी है और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका अगला जो सितंबर 2024 का जो अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट होगा। उस केस में आप क्या करोगे? अगर वो वाला पेपर भी कठिन आ गया तो आप क्या करोगे? ये जाकर के आप उन लोगों से सवाल पूछना जिनका ये अप्रैल का अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था लाइफ का और गलती से वो कठिन पेपर आ गया। सो इसमें आप किसी को भी दोष देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द बॉटम लाइन इज कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। तो हमें तो हर टाइप के पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, चाहे वो पेपर कठिन आए, चाहे आसान आए, चाहे मीडियोकर आए। वी हैव टू रिमेन स्ट्रांग और वो आएगा जब हम ज़बरदस्त कंटेंट अपने आप को फीड कराएंगे, जब हम ज़बरदस्त मेंटोरशिप के अंडर काम करेंगे,
जब हम ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और खुद से जो अपनी प्रिपरेशन होती है उसको बूस्ट करेंगे, तब जा कर के हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।